अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान, इसराइल, अमेरिका अब पूरा मशरिक़ वस्ती एक नए ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। तेहरान से बैरूत तक, गज़ा से आबनाए हरमज़ तक सिर्फ मज़ाहिर नहीं चल रहे बल्कि आलमी मईशत, तेल की सियासत और पूरे खित्ते का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग का इंतख़ाब किया और आपने हरमज़ पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की तो ये सिर्फ फौजी तनाज़ा नहीं रहेगा बल्कि इसके मुआशी असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब आबना हरमज़ दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। दुनिया की तकरीबन एक तिहाई समुद्री तिजारत इसी तंग समुद्री रास्ते से गुजरती है। इराक ने सिर्फ अप्रैल के महीने में 1 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से बरामद किया। अगर ये रास्ता मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद होता है तो सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं बल्कि चीन, यूरोप, भारत, पाकिस्तान और खलजी रियासतों की मईशतें मुतासिर हो सकती हैं। तेल की कीमत आसमान को छू सकती है, आलमी महंगाई मजीद बढ़ सकती है और दुनिया एक नए मुआशी बहरान की तरफ चली जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रही। लिबनान में सूरत हाल तेजी से खराब होती जा रही है। इसराइल ने लिबनान पर नए हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि इसराइल और लिबनानी मुज़ाकरातकारों ने 45 दिन की जंग बंदी पर इत्तफाक किया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जंग बंदी सिर्फ कागजों तक महदूद दिखाई देती है। जनूबी लिबनान के कई इलाकों में इजरायली हमले जारी हैं। जबरी इनखला के नए अहकामात जारी किए जा चुके हैं और अब लिबनान के तकरीबन 14% इलाके बराह रास्त खतरे की जद में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त लिबनान के अंदर 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। कुछ लोग जंग बंदी के ऐलान के बाद वापस आए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हमले दोबारा शुरू हो गए। और अब सवाल यह है कि ये वाकई जंग बंदी है या सिर्फ एक वक्फा है एक बड़ी जंग से पहले का। दूसरी तरफ गजा में की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के सीनियर फौजी कमांडर इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद को गजा सिटी में एक हमले के दौरान निशाना बनाया। हमास ने अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन हमले में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद आम शहरियों की शहादत की इतलात सामने आई हैं। इसके साथ साथ जनूबी शाम के कुनित्रा इलाके में भी इजरायली फौजी नकलो हरकत देखी गई। इजरायली गाड़ियां और टैंक गोलान के करीब देहात में दाखिल हुई, घरों की तलाशी लेगी, जिससे ये खदशात बढ़ रहे हैं कि जंग का दायरा मजीद वसी होता जा रहा है। अब सवाल ये नहीं रहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान क्या होगा। असल सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ती एक मुकम्मल इलाकाई जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब इस तनाज़े में गजा, लिबनान, शाम, आबना हरमज़ और आलमी तेल की सप्लाई सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इसराइल शुमाल और जनूब दोनों महाजों पर सरगर्म है। ईरान मुसलसल मुज़ाहमत की बात कर रहा है और अरब दुनिया शदीद बेचैनी का शिकार है। ये सिर्फ एक जंग नहीं रही, ये ताकत, मईशत, एनर्जी और जोग्राफियाई सियासत की नई लड़ाई बनती जा रही है। अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ती तक नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया महसूस करेगी। अल्लाह निगहबान, अपना